अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रोशे, और क्रोशे में बनाऊँगी मोन्स्टेरा प्लांट है उसका लीव। ठीक है, इस पौधे का नाम ही मोन्स्टेरा है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्लिप नॉट बना लेंगे। तो इसको स्लिप नॉट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लूज़ भी हो जाती है और टाइट भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ने बनानी है चेन्स। 12 चेन्स बनानी है हम लोगों ने टोटल। तो 12 चेन्स बनाने के बाद उसके बाद जो आगे का पैटर्न है वो आप लोगों ने थोड़ा समझना है। ठीक है, और ये ऐसे नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसको मतलब इसके स्टिचेस देख लेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। कि वीडियो आप लोग को थोड़ी डिटेल से देखनी पड़ेगी तो फिर आप लोग को सही वाली समझ आएगी। ठीक है, तो चेन्स बनाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने बनाना है सिंगल क्रोशे। पहली चेन हमेशा स्किप करनी होती है। सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। मैंने थोड़ा सा आराम से बनाया ताकि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से ना स्टार्टिंग से सही समझा सकूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ना समझने वाली चीज़ है। तो देखिए, अब हम लोगों ने हाफ डबल क्रोशे बना लिया ना, तो अब हम लोगों ने एक चेन बनानी है। अब जो हाफ डबल क्रोशे बनाया था ना, उसी में से एक सिंगल क्रोशे बनाना है उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। अब हम लोगों ने फिर से एक चेन बनानी है। अब आगे 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, अब जो बेसिक नीचे चेन है ना, एक चेन में से एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इस तरह से नेक्स्ट चेन में से एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। एक सिंगल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट चेन में से सेकंड सिंगल क्रोशे, और ये बनाने के बाद उसके बाद हम लोगों ने 5 चेन बनानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये यहाँ से थोड़ा सा स्टेप समझने वाला, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ना ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने 5 चेन बना ली है ना। तो अब देखिए, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाए थे ना स्टिचेस, उसको हम लोगों ने काउंट करना है। तो थर्ड स्टिच में हम लोगों ने क्रोशे पहले इंसर्ट करना है, और उसके बाद हम लोगों ने जो चेन्स बनाई थी वो उसके साथ अटैच कर देनी है। सही, इस तरह से करने के बाद अब हम लोग फिर से एक चेन बनाएंगे। अब जो हम लोगों ने 5 चेन्स बनाई थी ना, उन्हीं चेन्स के अंदर से हम लोगों ने आगे जो है ना स्टिचेस बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशे बनाना है, फिर डबल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद दोबारा से हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और एंड पे हम लोगों ने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, ये स्टेप हम लोगों ने जो है ना बनाना है। जो 5 चेन्स हमने बनाई थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने ये सारे बनाने हैं स्टिचेस। जब ये हम लोग स्टिचेस बना चुकेंगे ना, तो आगे का स्टेप ये है कि हम लोगों ने एक चेन, जो बेसिक चेन बनाई है पहले हम लोगों ने 12। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने एक स्किप करनी है, एक चेन, और नेक्स्ट चेन में से ना हम लोगों ने सिंगल क्रोशे बनाना है। एक चेन हम लोग स्किप कर दिया और नेक्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशे बना के उसके बाद फिर से हम लोगों ने चेन्स बनानी है। पांच चेन बनाई है हम लोगों ने, और अब हम लोगों ने देखिए, पहले हम लोगों ने 3 स्टिचेस में थर्ड स्टिच में हम लोगों ने अटैच किया था ना। अब उस थर्ड स्टिच को उन स्टिचेस को छोड़ के, ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है ना 4 काउंट करने हैं।
तो उसमें जो 4th नंबर पे आ रहा होगा ना, उसके अंदर हम लोगों ने चेन को अटैच कर देना है। अब फिर से हम लोगों ने एक चेन बनानी है और उस चेन के अंदर से ये हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तीन डबल क्रोशे बनाने हैं टोटल इसके अंदर। और उसके बाद 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक दोबारा से हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद फिर 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये सारे हम लोगों ने स्टेप जो है ये चेन के अंदर हम लोगों ने ये सारे स्टिचेस लेने हैं। और जब ये स्टिचेस हो जाएंगे उसके बाद हम लोगों ने अगेन जो बेसिक चेन बनाई थी उसमें से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में से हम लोगों ने जो है ना सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा आराम से बनाया ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। अब हम लोगों ने एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशे बना लेना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम लोगों ने अब 6 चेन बनानी है, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हम लोग किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब 6 चेन बनाने के बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो अभी जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया उस पैटर्न में जो 5th नंबर पे आ रही है ना चेन, उसमें से हम लोगों ने इसको अटैच कर देना है चेन को। अब फिर से हम लोग एक चेन बनाएंगे। अब इसके अंदर हम लोगों ने टोटल 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले हम लोग 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। ये पैटर्न जो हम लोग चेन के अंदर हम लोगों ने ये सारे स्टिचेस बनाने हैं। है बहुत सिंपल, बस आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप को जल्दी से समझ आ जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक मतलब क्लियर अच्छी सी वीडियो आप तक पहुंचे ताकि आप लोगों को सारा इजीली समझ आ सके। स्टार्टिंग में मेरे साथ थोड़ा टाइम ऐसे भी हुआ है कि वीडियो ब्लर होती थी और मुझे चूँकि फ़ोन स्टैंड पे होता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वीडियो ब्लर है क्या। तो फिर बाद में फिर मुझे होता था कि वो सही क्लियर होती ही नहीं थी। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है ना साथ क्लियर हो। अब हम लोगों ने एक स्टिच दोबारा से स्किप करना है और नेक्स्ट में से सिंगल क्रोशे बनाना है। इसमें हम लोगों ने अगेन 6 चेन बनानी है। और अब हम लोगों ने जो अभी फ्रेश स्टिचेस बनाए हैं उनमें से हम काउंट करेंगे, जो 5th स्टिच चला उसके अंदर वो चेन अटैच कर देंगे। अगेन अब हम लोगों ने 2 चेन्स बनानी है, ठीक है, और 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इसका एक प्लांट भी बना सकते हैं, नीचे पॉट बनाएं और उसके अंदर मतलब वो जो मिलती हैं वायर्स मिल जाती हैं इसके लिए क्रोशे वगैरह के लिए, तो वो आप लोग को ले लें। तो सारा ये पैटर्न हम लोगों ने फॉलो करना है और इसके लास्ट में एक ही चेन रह जाएगी, तो उसी के अंदर से हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है, ठीक है। तो आप लोग को एक मज़े की बात बताऊं, ये जो आप लोग पैटर्न बनाओगे ना
तो इसमें ऐसे होगा कि एक जो है ना, एक पैटर्न सीधा बनेगा और एक जब आप लोग इसको टर्न करोगे ना तो वो उल्टी साइड पे, मतलब जो सीधी साइड होती है ना वो पीछे चल जाएगी और जो उल्टी साइड है वो सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने परेशानी है ना वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और चूँकि पैटर्न ही ऐसे है तो फिर वो मजबूरी, ठीक है, तो वो सीधा हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। एक पैटर्न की जो अभी आप लोगों ने फर्स्ट बना लिया, ठीक है, तो वो क्या है, वो सीधा आएगा सारा। और जो सेकंड आप लोग टर्न करके स्टार्ट करोगे ना तो वो जो है ना वो उल्टी साइड आ जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे भी हुआ था, मैंने कहा कि शायद मैं गलत बना रही हूँ या क्या, तो उल्टा आ रहा है मेरा। लेकिन फिर बाद में जब मैंने बनाया तो मैंने कहा ये तो बना ठीक है वैसे ही, मतलब चूँकि पैटर्न ही ऐसे है। अब हम लोगों ने लास्ट में सिंगल क्रोशे बनाने हैं सारे के ऊपर, और ध्यान से काउंट करिएगा, जहाँ पे नॉट आ रही होगी ना उसके अंदर से भी आप लोगों ने एक सिंगल क्रोशे लेना है, ठीक है ना, वरना आप लोग के 11 बनेंगे। वो मैंने एक दफ़ा बनाया है तो नॉट वाला मतलब मैंने छोड़ दिया था, तो फिर मैंने 11 सिंगल क्रोशे बन रहे थे, फिर मैंने दोबारा से उसको मतलब खोल के और फिर मैंने वो जो था नॉट वाला था ना उसमें से भी एक बना के, तो तब मेरी टोटल 12 बने थे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और टोटल लेकिन बनाने आप लोगों ने 12 भी हैं। और हाँ सच्ची मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप लोग कोई पॉट वगैरह बना के और उसमें इसका प्लांट बनाना चाहें तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। वो तारें मिल जाती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, मुड़ भी जाती हैं सारा कुछ, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप लोग आगे लीफ लगा दें उस तार के अंदर, और पीछे आप लोग ना ग्रीन कलर जो यार्न है वो पीछे लपेट दें सारा, और इस गमले के अंदर इसको लगा दें, तो वो भी आप लोग का एक खूबसूरत सा पॉट भी बन जाएगा। मैं बल्कि जब मैंने लीफ बनाया तो मेरे माइंड में कि आइडिया भी आया कि मैं एक पॉट ज़रूर बनाऊंगी इसका, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने बस जो चीज़ें मैंने आप लोग को बेसिक बता दी, उसके लिए आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और पैटर्न उल्टा आएगा वो मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि वो मुझे थोड़ी ख़ुद को परेशानी हो गई थी। मैंने कहा ये पैटर्न उल्टा क्यों आ रहा है, जब मैंने सेकंड साइड बनाना शुरू की थी तो वो खैर उल्टा ही आएगा। लेकिन जब आप लोग देखोगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। अब कोई बड़ी चीज़ बनाओ तो उसमें बहुत पता चलता है कि आप लोग कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें पैटर्न उल्टा है या कैसे है। तो ये छोटी सी चीज़ है तो इसमें तो बिल्कुल फील ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एंड हो गया था। और लास्ट में जब भी आप लोगों ने कट करना है यार्न को तो एक चेन ज़रूर बनानी है, ठीक है, वरना आप लोग का जो भी पैटर्न है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।